हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अप्रैल और मई का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया था। अभी हम यहाँ पर जून और जुलाई का यहाँ पर करंट अफेयर देख लेंगे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हम ये करंट अफेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये रेलवे एसपीटी से कर रहे हैं। ठीक है, अब रेलवे एसपीटी अगर जिसके पास है तो आपको यहाँ पर रेलवे एसपीटी में सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, पद्म पुरस्कार, नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इंडियन प्रीमियर लीग, कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र और राज्य की सभी योजनाएं, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एमपीपीएससी में कई बार पूछे भी गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित और सम्मेलन और समारोह 2020 और 21 में जितने भी यहाँ पर हुए हैं, अगर आप केवल रेलवे स्पीडी आप कर लेते हो तो आपका यहाँ पर एक भी करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा डाटा यहाँ पर दिया रहता है। साथ में यहाँ पर 2200 फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो फैक्ट भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही देख रहे हैं। और आप जब रेलवे स्पीडी लोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, नई नियुक्तियाँ, है ना। तो अलग अलग नियुक्तियों के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जून और जुलाई का यहाँ पर हम फैक्ट देखेंगे, जो हमारे लिए यहाँ पर काम की चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1 जून की बात है। 1 जून को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वाले के लिए किस योजना को मंजूरी दी? ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। तो आप इसे जानकारी के तौर पर याद रख सकते हो। उसके बाद में हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दिवस। उसके बाद में यहाँ पर किस राज्य ने छठा स्थापना दिवस मनाया, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राज्यों की चीज़ें हमें यहाँ पर अधिकतर छोड़ देना है। उसके बाद में बात करते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये अरुण सिंघल को। अब ये हमें याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा जो अभी सिलेबस है कृषि उत्पाद तकनीक वगैरह भी यहाँ पर ऐड किया गया है, तो हमें ये इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष यदि नियुक्त होते हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर आता है। उसके बाद में आप इस प्रकार ये भी याद रख सकते हो कि केरल की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त की गई है, तो आर श्रीलेखा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो FSSAI है इसका नया अध्यक्ष अरुण सिंघल को यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? आर श्रीलेखा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक बार आपको ये टिक मार्क कर लेना है। एक बार जब आप पढ़ोगे टिक मार्क कर लेना है, दूसरी बार में आपको उसका रिवीजन कर लेना है उसी टाइम। उसके बाद में यहाँ पर जो बाप्टा है, बाप्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब ये जो अध्यक्ष है ये हमारा जो भारतीय है, इसलिए हमें इसका यहाँ पर नाम याद रखना चाहिए। तो कृष्णेदु मजुमदार, तो ये बाफ्टा के नए अध्यक्ष हैं। और जो बाफ्टा है वो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, और इसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2021 चुनी गई है वो है नोमैडलैंड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपको यहाँ पर नाम दिख गया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही। ठीक है, और हमारी काम की चीज़ें नहीं है वो हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान चलाया। ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान जितने भी अभियान चले हैं, जितने भी ऐप्स चले हैं, तो वो आप सबको लिस्ट बना के याद कर लेना है ना। और आप जैसे कोविड-19 से संबंधित यदि ऐप्स और ये आपको देखना है अभियान कौन कौन से राज्यों में क्या क्या चले हैं, तो हमने इसका वीडियो पहले ही यहाँ पर बना दिया है प्रतियोगिता घटना चक्र के नाम से। तो एक प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप देख सकते हो प्रतियोगिता घटना चक्र हमने वहाँ पर कंप्लीट कराई है। ठीक है, पूरी कंप्लीट तो नहीं कराई, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ पर आपको बता दी है। उसके बाद में ये क्या है, पंजाब सरकार। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप इसकी यहाँ पर थीम भी याद कर सकते हो, जैव विविधता। ठीक है, 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता। तो अभी का जो 5 जून गया है तो ये तो शायद ही यहाँ पर पूछा जाए। ठीक है, तो आपको 2020 का ही यहाँ पर याद रखना है, जैव विविधता इसका क्या थी? थीम थी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2022 के लिए महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की गई है, तो ये भारत को। यानी कि 2020 में महिला एशियाई कप कहाँ पर होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप जानकारी के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो, ब्रिजेंद्र नवनीत। ठीक है, तो ये विश्व व्यापार संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो लूसेंट का जितना भी विविध है उसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। उसका पूरा आपको पढ़ डालना है कि कब स्थापना हुई है, उसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, और कौन से अध्यक्ष को कब हटाया गया था। इस प्रकार से आप जो भी लूसेंट में आपको दिया है वो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे मुख्यालय के बारे में उनका पूछा जाता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे इसी से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था IAAF के
का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लुसेंट का जो विविध है मिसलेनियस वाला जो पोर्शन है वो आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो देखिए एमपीपीएससी में ऐसा एक ट्रेंड है कि जो भी पहला कुछ भी होता है तो उससे वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये केरल राज्य है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो ये गीतकार जावेद अख्तर। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है। ये हमारे मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यहाँ पर संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो ये हरियाणा सरकार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो 70% है जो प्राइवेट नौकरियों में वो मध्य प्रदेश है, तो आप यहाँ पर इसे जानकारी के तौर पर यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए। देखिए ये हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो ये गैरसैंण को उत्तराखंड की यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया। अब आपको यहाँ पर 2 से 3 नाम और ध्यान रखने हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले था, इसकी भी 2 राजधानी थी। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की भी यहाँ पर 2 राजधानी है। ठीक है, शिमला और धर्मशाला। उसके बाद में महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी है, एक तो मुंबई और उसके बाद में एक नागपुर। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, नागपुर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो अभी यहाँ पर आप ये वाला भी ध्यान रख सकते हो कि जो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना। ठीक है, तो आप ये वाला ध्यान रख सकते हो, सऊदी अरब। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि जो हिमाचल प्रदेश है, शिमला और धर्मशाला 2 राजधानी है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी यहाँ पर कितनी 3 राजधानियाँ हैं, पहला ऐसा यहाँ पर राज्य है। तो देखिए इसकी 3 राजधानियाँ कौन कौन सी है। एक तो हो गई दोस्तों कुर्नूल, और ये कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी है। उसके बाद में जो अमरावती है, ठीक है, जो अमरावती है दोस्तों ये विधायी, यानी कि यहाँ पर विधानसभा इनका होगा। तो ये अमरावती इसकी राजधानी, विधायी राजधानी कौन सी होगी, अमरावती। और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर तीनों के अलग अलग नाम याद रखना है। तो विशाखापट्टनम कौन सी है दोस्तों, कार्यकारी है। उसके बाद में यहाँ पर अमरावती कौन सी है, विधायी या विधानसभा यहाँ पर होगी। उसके बाद में कुर्नूल कौन सी है, न्यायिक यहाँ पर राजधानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग के आरोप में मुक्त कर दिया है। तो ये संचिता चानू। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन है। तो ये है गुजरात। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कौन है दोस्तों, ये गुजरात है, गुजरात राज्य। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पंचवटी जो योजना है इसका शुभारंभ ये हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार के भी यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो ये कैथरीन डी सुलीवन। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मरियाना ट्रेंच है ये आपको ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तो ये गलवान घाटी। ठीक है, गलवान घाटी क्षेत्र। अब इसी प्रकार की एक चीज़ें जो नेपाल ने क्या करा था, हमारे जो यहाँ के भारत के जो 3 क्षेत्र है तो उसे अपने मानचित्र में यहाँ पर दिखाया था। तो इस प्रकार के आपको जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पर करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये कोविड-19 से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर ये पंजाब राज्य इसका राइट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम कि नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। तो ये है कैथी ल्यूडर्स। तो इस प्रकार के भी आपको यहाँ पर एक जानकारी के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि इस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। तो ये पुणे रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साइंस जो हमारा जो सूचना और संचार वाला पोर्शन है उससे संबंधित यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। अनमोल नारंग। तो ये आपको स्पेशली तौर पे ध्यान रखना है कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है। तो ये है अनमोल नारंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए ये भी हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मनरेगा का भी आपको ध्यान रखना है, मनरेगा कब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2020 की 21 की, ठीक है, तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किसे मिली है? तो ये बहरीन को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो जिसके भी आगे यहाँ पर पैरा लग जाता है तो समझ जाओ कि वो दिव्यांगों से संबंधित यहाँ पर स्पोर्ट गेम है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है दोस्तों 2015 से। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहे तो इसके थीम भी याद रख सकते हैं, घर पर योग, परिवार के साथ योग। नेक्स्ट ये दोस्तों कि यहाँ पर कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की गई है। तो ये पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा की गई है। तो पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा कौन सी पहली कोरोना दवा पेश की गई है? कोरोनिल। ठीक है, तो का से ही कोरोना है और का से कोरोनिल, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। तो ये किसने की है दोस्तों? जापान ने की है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये अमर्त्य सेन को चुना गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे भारतीय हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ? देखिए, अब ये भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर घटना हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अमेरिका के लॉस एंजिल, ठीक है, और लॉस एंजिल में ही 2028 में क्या होगा दोस्तों? ओलंपिक खेल होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको जानकारी के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो। इस प्रकार के भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से, यानी कि ये संयुक्त रूप से यहाँ पर इसकी मेजबानी करेंगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा देश कौन से खेल की मेजबानी करेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जितने भी जैसे T20 महिला विश्व कप, पुरुष विश्व कप, तो ये कहाँ कहाँ आयोजित होंगे आने वाले समय में, तो ये आपको यहाँ पर इनकी एक लिस्ट बना के आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है क्लेयर कोनोर। तो ये आपको स्पेशल तौर पे याद रखना है क्योंकि जो क्रिकेट की सबसे पहली संस्था हम इसे कह सकते हैं MCC। ठीक है, यही क्रिकेट के नियम भी बनाती है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्रिकेट के नियम कौन बनाती है? MCC। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कि ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है। ये जानकारी के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका क्या है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बना है? तो ये कवक पार्क उत्तराखंड में यहाँ पर बना है और सबसे बड़ा तितली पार्क भी यहीं पर बना है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा दिवस, जो 1 जुलाई को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? तो चार्टर्ड अकाउंट डे। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार के दिवस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि किसे प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो RBI के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन को। ठीक है, तो रंगराजन की एक समिति भी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जितनी भी दोस्तों, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब कब लॉन्च हुई, उनका उद्देश्य क्या था? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? ठीक है, तो देखिए जो आगे प्रस्तावित है वो चीज़ें आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, तो उस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यहाँ पर मनाया गया है? तो हमें सिर्फ इतना से ध्यान रखना है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और ये विधानचंद्र रॉय की स्मृति में यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की? तो देखिए 1 जुलाई को समथिंग 1 जुलाई को यहाँ पर किल कोरोना अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। ये भी आप जानकारी तौर पर याद रख सकते हो कि पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो ये निगार जौहर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये इमरान ख्वाजा को। किसे बनाया गया दोस्तों? इमरान ख्वाजा को। तो इस प्रकार से जो पद छोड़ते हैं फिर नए जो पद पर आसीन होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 2018 में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त यहाँ पर किया गया? तो उसका जो राइट आंसर था सलील पारेख। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नए पद पे जो नियुक्ति होती है तो उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए जो 2020 का ग्रैंड इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया, तो इस सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर रॉय चेट्टी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। तो यानी कि कब तक रह सकते हैं? तो ये 2036 तक रह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये सन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2036 तक। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किस दिवस को मनाया गया? तो ये धर्म चक्र दिवस। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यहाँ पर मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश में जो भारत के जो सहकारिता पुरुष है वो है दामोदर पुरोहित, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया, इस ऐप का नाम क्या है? तो ये इलाईमेट्स ऐप्स का नाम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 10,000 बेड वाला कोविड-19 केयर कहाँ शुरू किया गया? तो ये दिल्ली के छतरपुर में। ठीक है, दिल्ली में एक छतरपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये 40 वेबसाइट है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जानकारी के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन शायद ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो ये है जोया खान, ये गुजरात के वडोदरा जिले से है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कौन बनी है? जोया खान, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये इजराइल ने किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि विश्व चॉकलेट दिवस है, इस प्रकार के आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, इस प्रकार के दिवस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है जी आकाश। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए 9 जुलाई को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने यहाँ पर घोषणा की है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपको पूरा तैयार करना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है, उसमें कितने कितने यहाँ पर सदस्य हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? तो ये गूगल करेंट के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि 10 जुलाई को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार ने यहाँ पर चलाया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर चलाया था 10 जुलाई 2020 को, है ना। मत्स्य उत्पादन दिवस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के दिवस नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट जो दिवस होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित कोई सा दिवस है वो आपसे पूछे जा सकता है, और भी जो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो देखिए ये सबसे पहला ऐसा राज्य है कि जो चीनी सामान का यहाँ पर इन्होंने बहिष्कार करा है, तो ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए भारत किस देश
में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, तो ये है ब्रिटेन में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, तो ये है ब्रिटेन में। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किस अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, तो आप जानकारी के तौर पर यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, न्यायमूर्ति शक्तिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये सबसे पहला जो देश बना है ये है रूस। ठीक है, कोरोना वैक्सीन का जो मनुष्य पर ट्रायल सबसे पहले किस देश ने किया, तो ये रूस ने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो ये इसरो के प्रमुख है के सिवान। ठीक है, इन्हें यहाँ पर चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो इसरो है वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और जो के सिवान है वो भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड की डेट आपको क्लियर यहाँ पर पता होना चाहिए। मंगलयान कब भेजा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 14 जुलाई को रोको टोको कार्यक्रम कहाँ चलाया गया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया, तो ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर देखा गया। तो भारत का जो एकमात्र सुनहरा बाघ है, सुनहरा बाघ यानी कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से रहता है, यानी कि समोसे के कलर का। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया है, ये सचिन अवस्थी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो ये गुरुबख्श सिंह हॉकी के लिए और ये पलाश नंदी क्रिकेटर है। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर दो व्यक्तियों को दिया गया है, गुरुबख्श सिंह जो हॉकी से संबंधित है और पलाश नंदी जो क्रिकेटर है ना। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कि गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो 7.73%। ठीक है, तो ये आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी आप यहाँ पर जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हो। गेबान जो मध्य अफ्रीकी देश है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ओसुका रेपोंडा। ठीक है, ओसुका रेपोंडा गेबान मध्य अफ्रीका देश की है ना, गेबान देश की बनी है, तो ये मध्य अफ्रीका का प्रथम देश है, यानी कि मध्य अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि 18 जुलाई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है इन्हें भारत रत्न भी यहाँ पर दिया गया है। ये एक विदेशी हैं, तो विदेशियों को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। तो अभी तक केवल 2 या 3 विदेशियों को यहाँ पर भारत रत्न दिया है। अब वो किन्हें किन्हें दिया है वो आप यहाँ पर लुसेंट में पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं उसमें महिलाओं को कितने को महिलाएं को भारत रत्न दिया, मरणोपरांत कितनों को दिया गया है, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है और अभी जो लेटेस्ट भारत रत्न है वो किन्हें दिया गया है। तो 2019 के बाद में यहाँ पर भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि होप लॉन्च किया, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो देश ने अपना पहला मार्स मिशन है यानी मंगल ग्रह पर लॉन्चिंग के लिए होप, तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए नौसेना का पेसेक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य यहाँ पर हिंद महासागर में संपन्न हुआ, तो ये भारत और अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार के जो युद्धाभ्यास है वो भी आपको तैयार कर लेने चाहिए क्योंकि युद्धाभ्यास से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि DRDO ने सेना को लेक पर निगरानी हेतु, ठीक है, तो लेक पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है, तो दोस्तों ये इसका जो हमारा राइट आंसर ये है भारत। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी आप जानकारी के तौर पर ध्यान रख सकते हो कि किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, तो ये सोनू सूद। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान यानी कि तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया, तो ये देखिए नाम भी इस प्रकार से हैं, तो आप वैसे भी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है चीन। उसके बाद में यहाँ पर
किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस, हाँ ठीक है, एनासिस्ट का प्रक्षेपण किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ग्रेटा थुनबर्ग को, ठीक है। तो ये भी आप जानकारी के तौर पर याद रख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भारतीय मूल के किस, हाँ देखिए, भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कला नारायण स्वामी को यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि 2020 को किस घोषणा के अनुसार किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी किसने की? हरियाणा ने यहाँ पर की है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया स्कूल गेम, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी मेज़बानी किसने की है और ये इन्हें जीता किसने है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जून और जुलाई के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आपको इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हम आपको सिर्फ यहाँ पर इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि आपको यहाँ पर बता सके कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो आप जैसे कि रेलवे स्पीड आप लेकर आओगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें को आपको मार्क करके रख लेना है। एक बार आपको पहले ऐसे रीड कर लेना है और मार्क करके रख लेना है। दूसरी बार में वापस से आपको 2 से 3 बार एग्जाम तक 2 से 3 बार आपको पढ़ देना है। तो आपको यहाँ पर सारे आपके संज्ञान में रहेंगे। तो अगर कोई उससे इंटरलिंक करके भी यदि अगर क्वेश्चन बनता है तो भी आप वहाँ पर राइट आंसर वहाँ पर लगा दोगे। तो आपको 2 से 3 बार एग्जाम से पहले 2 से 3 बार करंट अफेयर की जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो उन्हें आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के विशेष चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमने एमपीपीएससी में 2019 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, 2018 में किस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आज ही हमने क्वाइज वहाँ पर किए थे, ठीक है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण क्वाइज भी हम वहाँ पर पूछते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और बाकी आपके पास जो भी करंट अफेयर का सोर्स है तो उससे ही आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। आपके पास चाहे घटना चक्र हो, उसके बाद में रेलवे स्पीड हो, बस एक ही सोर्स रखिए, उससे पूरा करंट अफेयर आप पढ़ डालिए, ठीक है। तो उससे ही यहाँ पर सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। और 1-2 प्रश्न यदि नहीं भी बनते हैं तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपसे जितना यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है उतना आप यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा कहा जाए कि पूरे स्पीडी करंट अफेयर किसे याद है, ठीक है। अगर आपको पूरा 1 साल भी यहाँ पर दे दिया जाए तो आप जब भी उसके बाद भी यहाँ पर पूरी स्पीडी करंट अफेयर यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते। तो उसमें से आपको क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें ही यहाँ पर आपको पढ़ना है। वही चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रहती है, सारी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। और उन्हें क्या है, रिवाइज करना भी यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।